आज ईद है और ईद के मौके पर कोई भी परिवार दुखी रहे, ये भला कैसे हो सकता है। ये जन सुराज के आधारभूत सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए कटिहार बराड़ी के 17 अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच ईद की खुशियां बांटने पहुंच गई जन सुराज की टीम। बाकी मवेशी में सर जितना बकरी होगा बड़ा मवेशी सब तो बचा लिया लोग। बड़ा मवेशी जो हाट प्रखंड के वैशाख गोविंदपुर पंचायत के शहरिया गांव में यहाँ पर 3 तारीख को एक भीषण आग लगी थी, जिसमें 17 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए थे। इस आग की घटना में एक बच्ची जो 2 साल की थी वो भी अपनी जान गंवा बैठी। आज ईद का दिन है, पूरा देश ईद की खुशियाँ मना रहा है, लेकिन ये परिवार मानो गम में डूब सा गया हो। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है आग लगने के बाद, हालांकि ये आशियाना को फिर से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो चला गया वो लौट कर नहीं आ सकता है। देख सकते हैं वो दृश्य है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरी चीज़ जो है सभी चीज़ जल कर राख हो चुका है। हालांकि अभी इस चीज़ और इस दुख को बांटने के लिए जन स्वराज के जो संस्थापक सदस्य कटिहार के सत्यनारायण शर्मा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस दुख की घड़ी में एक मरहम लगाने का काम करना चाह रहे हैं। हम देखते हैं और हम लोगों से जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे लगी थी आग और कितना नुकसान हुआ है। पहले हम इस पूरे इलाके और इस पूरे चीज़ को देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, 8 दिन पूर्व 3 अप्रैल को बराड़ी प्रखंड की वैसा गोविंदपुर पंचायत में 17 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए थे। इस अग्निकांड ने यहां भारी तबाही मचाई थी। जब इस बात की जानकारी जनसुराज को हुई तो जनसुराज की टीम ने तुरंत इन पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री देने का निर्णय कर लिया और आज ईद के मौके पर ईद की खुशियों को बांटने के लिए इन पीड़ित परिवारों के बीच पहुंच भी गई। इस टीम का नेतृत्व कर रहे जनसुराज के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि हम लोगों से जो भी बन पड़ा है वो हम लेकर आज यहाँ आए हैं और इन पीड़ित परिवारों के बीच बांट रहे हैं। तो पीड़ित परिवार हैं जो 3 तारीख को आग लगी थी, किस कारण से लगी थी, क्या हुआ था उस दिन और कैसे आग लगी थी, क्या नुकसान हुआ है उनका, हम पहले उनसे जानते हैं। क्या हुआ था उस दिन क्या हुआ था? तो आखा आग की सामान क्षति है? सामान तो सब बेच ले, घर द्वार सब किच्छु सामान बेचते पारे टोटल गए सब खत्म। खाली जान था, अनंत पानी भी कुछ नहीं, खाली जान था, कुछ नहीं था। सब जगह कैसे लगा था आग? भंसा घर था ना, एक चूल्हा था, गास्तर में है, ईट हो जाए पत्ता उत्ता गिरा है, उसी ने मैंने मुर्गी तुर्गी में चढ़ दिया, बस आग धर लिया। क्या घर में उस टाइम कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था, हम लोग बाहर चला गए। 17 घर जला है, परिवार के तो काफी लोग होंगे, किसी ने नहीं देखा? कोई नहीं था, मर्द कोई नहीं था। अच्छा, लेडीज थी? खाली लेडीज था। एक बच्ची भी उसका? बच्ची हमरे पोती। अच्छा, आपकी पोती थी, कितने वर्ष की थी? 2 साल का। कब लगा था आग? दिन 3 तारीख में। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? अनाज है, अनाज खत्म है, खाट खटला पलंग तलंग सब जल गया, घर द्वार भी जल गया, कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं। अब कैसे इस आशियाने को फिर से तैयार कर रहे हैं आप? कैसे तैयार कर रहे हैं इस आशियाने को? तस्मीना। कैसे तैयार कर इस आशियाने को फिर से बसा रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे, मांग चांग कर हम लोग। आज आपके बीच कोई पहुंचे हैं, जानते हैं कौन है? कौन आए हैं आपके बीच? ये जन स्वराज पार्टी जानते हैं ना? हाँ। वो आए हैं। क्या उम्मीद करते हैं उनसे? उम्मीद क्या करते हैं उनसे? हम लोग को सहारा कर दीजिए, थोड़ा सा सहारा का उम्मीद करते हैं। हाँ। और भी लोग हैं, हम जानते हैं, यहाँ के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, ये पूरी इस घटना को जानते हैं। मोती जी हमारे साथ मौजूद है। जी मोती जी, क्या हुआ था उस दिन? जो देखिए, ये जो आग लगी की घटना थी, ये 3 तारीख की घटना है और लगभग 2:30 बजे की घटना है। आदमी सब, चूँकि रमज़ान का महीना था और इफ्तार की तैयारी में थे, उसी क्रम में जो है पछिया हवा भी चल रही थी और धूप भी बहुत काफ़ी थी उस दिन। और हम लोग को दूरभाष पर जो है पता चला कि आपके यहाँ आग लग गई है। हमने फ़ौरन जो है थाना प्रभारी अंचल पदाधिकारी को इन्फॉर्म किया
उसके बाद आपका जो ये दमकल है उनको भी इन्फॉर्म किया। तो कटिहार से हमारे यहाँ पर चूँकि 11-12 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और बरारी ब्लॉक से 19 किलोमीटर पड़ता है। दोनों जगह से दमकल आते आते और आग इस कदर बेकाबू हो चुका था कि और फास्टिंग के समय में आदमी को बुझाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन हमारे ग्रामीणों ने एक पंप सेट का सहायता से जो है इस बेकाबू आग पर जो है किसी तरह से काबू किया। उसका दमकल की टीम आई। क्या है इसमें नुकसान है क्या कि ये जो 18 घर जो जला है इसमें इन लोगों का जो वस्त्र सिर्फ अपने बदन में पहने हुए हैं, बस वही चीज़ बचा है। इसके अलावा सोने का जो भी है, अनाज है, नगद राशि भी है। और इसी क्रम में एक बच्ची भी है हमारी 3 साल की जिसका नाम तस्कीना खातून थी, वो भी जल चुकी थी। 60% जल चुकी थी। इलाज ले जाने के क्रम में जो है वो रास्ते में ही दम तोड़। आज आपके बीच कौन आए हैं? आज हमारे बीच हमारे पूर्व क्या कहते हैं पार्षद रहे हमारे सत्यनारायण जी और हमारे विधानसभा बराड़ी जमसुराज के जो प्रत्याशी हैं हमारे डॉक्टर गाजी शरीक अहमद साहब आए हुए हैं। क्या उम्मीद करते हैं? हम तो उम्मीद यही कहते हैं कि हमारे जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आग लगी के तहत जो भी सरकारी मुआवजा हो वो जो है दिलवाने का कष्ट करें ताकि। पूर्व मुखिया रह चुके हैं आप? जी, मैं मोहम्मद मतीउर रहमान, पूर्व मुखिया भैंसा गोविंदपुर। सहयोग क्या हुआ रहा? मैं पूर्व मुखिया अपने स्तर से इन लोगों को साड़ी, लुंगी, चावल, आटा जो भी है मैं तत्काल इन लोगों को राहत दिलवाया हूँ। और अभी तक शुरू से लेकर के अब तक मैं इन लोगों के साथ में ही। कोई और भी आए हैं देखने के लिए अभी तक? आए हैं हमारे सांसद महोदय भी आए हुए थे, हमारे तारिक साहब जो है पूर्व सांसद वो भी आए हुए थे। या कुछ और भी मिला? हाँ, सिर्फ आश्वासन ही मिला है, अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। सत्यनारायण शर्मा जी हैं, कटिहार जन स्वराज से हैं, संस्थापक सदस्य। अब उनसे जानते वो यहाँ पे आए हैं। लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं उनसे, उन्होंने देखा है क्या स्थिति और क्या लोग इनसे उम्मीद करें। कैसा स्थिति आप यहाँ देखा आपने? मैं कटिहार से बाहर था। 3 तारीख को यहाँ आग लगने की सूचना मुझे प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हमारे जनसुराज के नेता डॉक्टर गाजी शरीक अहमद साहब अपने एक डेलीगेट के साथ इन अग्नि पीड़ितों से मिलने के लिए आए थे और अपने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ सहायता भी इन लोगों को मदद की थी। इनसे जानकारी मिली कि स्थिति काफ़ी गंभीर है, काफ़ी गरीब लोग हैं और बहुत ज़्यादा उन लोगों को नुकसान हुआ है। उनसे मिलने के लिए आज हम लोग डॉक्टर गाजी शरीक साहब, मुस्तफ़ा भाई और भी कई लोग हम लोग आए हुए हैं। ईद का दिन है आज, ईद लोग नहीं मना पाए, ये ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक निर्णय कल परसों की बातचीत में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग इन पीड़ित परिवार के साथ ही आज ईद मनाएंगे। इसी क्रम में ईद मनाने के लिए हम लोग आए हैं और ईद मनाने के क्रम में जो भी हम लोगों को सहयोग होगा वो हम लोग भी अभी करेंगे। इसके अलावा सबसे दुखद बात यह है कि अभी तक सरकार द्वारा जो भी प्रावधान के तहत जो भी राशि इन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो राशि कोई मुआवजा के रूप में नहीं मिली है। देखने से प्रतीत होता है कोई एक भी घर नहीं बचा है। ग्रामीणों ने जैसा बताया, जैसा मोतीउर साहब मुखिया जी ने बताया है कि शरीर पर वस्त्र के अलावा कुछ भी इन लोगों के पास नहीं बचा है। और आज 10 दिन लगभग होने जा रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मदद इन लोगों को नहीं मिलने, ये बहुत बड़ा अनर्थ के मुताबिक है। इस स्थिति में मदद इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। कहने को तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि वर्तमान पूर्व सभी लोग आए हैं, लेकिन फोटो खिंचवाकर अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो मैंने देखी है, लेकिन कोई तात्कालिक लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। ये बहुत दुखद है। अभी तत्कालीन लाभ के अलावा भी आगे भी आप कुछ करेंगे इन लोगों के लिए? हम लोग अपनी समर्थ के अनुसार कुछ बच्चे लोगों के लिए कुछ कपड़े, कुछ मिठाई लेकर के आए हैं, वो इन लोगों को अभी हम लोग बांटेंगे। आगे फिर प्रयास करेंगे और आगे यहाँ से जाकर कल से ही हम लोग लिखा पढ़ी के द्वारा, क्योंकि आचार संहिता का कारण है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पदाधिकारियों से मिलकर उनको जो भी मुआवजा संभव होगा वो दिलवाएंगे। आप पहले आ चुके हैं, आपने पहली स्थिति देखा होगा, आज की स्थिति देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको दोनों में अंतर? ये बहुत ही अफसोसनाक है। आप तो देख रहे हैं ये लगभग 8-9 दिन बीत चुके हैं। मैं 5 तारीख को आया था, लगभग 2 दिन बाद मैं बाहर था। तो आने के बाद सबसे पहले मैं यहीं आया और जो हालात देखे थे उसमें और आज में अंतर सिर्फ इतना है
कि ये जो पुरानी आग से ग्रस्त जो टिन है उसको किसी तरह खड़े करने की 1-2 दीवार बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी अभी भी छत नहीं है। और आपने देखा कि बैठने का, लेटने का, सोने का कोई भी पलंग, कोई चौकी, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं। कुछ चीज़ें दिख रही हैं, वो भी मुझे पता चला कि उसी दिन गांव वालों ने लोगों के मदद के तौर पर दी थी। और बच्चे वगैरह भी जितने बाहर थे, तो आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चे गांव में नंगे बदन ही घुमा करते हैं, तो वो कपड़े जो सामान्य रूप से पहने जाते हैं वो भी उनके जिस्म पर नहीं थे, वो भी जल चुके थे। तो ऐसी भयावह स्थिति थी। और आज भी आप आए हैं, देख रहे हैं, ईद का दिन है, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। हमारे ये बुज़ुर्ग हैं, आप देख रहे हैं, ये बच्चे हैं, इनकी हालत देख रहे हैं। ईद के दिन भी अगर ऐसा हालत होगा जो त्रासदी के 8-10 दिन के बाद हो, तो ये तो बहुत विभत्स है। इसीलिए खुशियाँ मना रही है। परिवार गमगीन है, बड़ा मायूस है। ये एक परिवार नहीं, ये पूरा 18 परिवार है। और 18 परिवार से एक टोला बनता है, जो एक बड़ा हिस्सा होता है एक गांव का। तो आप एक समझिए कि जहां से एक 40-42 बच्चे हैं यहाँ, और ये 40-42 बच्चे जो अभी ऐसे हालात देख रहे हैं, आगे इनका फ्यूचर क्या होगा, इनकी मानसिकता कैसे बनेगी। सरकार से कोई मदद नहीं आ रही है। स्वयंसेवी संस्था भी, मेरे ख्याल से एक रेड क्रॉस आई थी, मैं उसमें पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मेंबर रहा हूं, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने बात किया था, और वो लोग काफ़ी तत्पर रहते हैं, वो लोग आए थे, तो उनका जो अपना एक किट है वो दे करके गए थे। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई राहत आती हुई नहीं दिख रही है। और ये पूरा इलाका गरीब है, गरीब मदद करेंगे भी तो कितनी कर पाएंगे। उम्मीद आपसे क्या करें लोग? हमसे उम्मीद ज़ाती तौर पे तो बहुत बड़ी उम्मीद मैं बना नहीं सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ऊपर वाले ने हमें ये समझ दी है, हमें जनसुराज जैसी एक संस्था दी है, और बहुत सारे चाहने वाले लोग दिए हैं, जिससे हम प्रशासन पे दबाव बना सकते हैं कि यहाँ जो भी चीज़ें निधि के हिसाब से मिलनी चाहिए उसको तत्काल निर्गत किया जाए, और इन लोगों को राहत जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। इसके लिए हम ज़रूर आज प्रशासन से, आज ही से इस पर लगेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी और ये भयावह स्थिति में सुधार आएगा। तो अभी आपने सुना कि जन स्वराज के यहाँ पे संस्थापक सदस्य सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर गाजी और स्थानीय पूर्व मुखिया रहे, जिन्होंने कहना है कि हमसे जो बन पड़ा हमने किया है, और आगे भी जो हो पाएगा हम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिला प्रशासन इस पर कब तक सुधि लेता है, और ऐसे परिवार का आशियाना कब तक बसता है। भैंसा गोविंदपुर से मैं गुड्डू शेख, केबीसी न्यूज़ के लिए।